अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मसला ये है कि इमाम के पीछे सना पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर सना पढ़नी है तो कब पढ़ी जाएगी, और अगर किसी की रकात छूट गई है तो वो सना कब पढ़ेगा। आया वो जिस रकात में शामिल हुआ है उसी रकात में पढ़ ले, या फिर जब वो अपनी रकात पढ़ने के लिए खड़ा होगा तब उसको पढ़नी है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर इमाम जहरी नमाज़ पढ़ा रहा है जिसमें ज़ोर से किरात होती है और इमाम पहली रकात में ही है और मुख्तदी आया और इमाम के पीछे शामिल हो गया, तो अगर इमाम ने किरात शुरू नहीं की है तो मुख्तदी जो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो लोग सना पढ़ेंगे, यानी सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ लेंगे जब तक इमाम किरात शुरू नहीं करता है। और अगर इमाम किरात शुरू कर चुका है, अलहम्दु शरीफ उसने पढ़नी शुरू कर दी है, तो अब जो पीछे लगने वाले हैं अब उनको खामोश होकर खड़ा होना है। ये हनफिया का मसलक है और ये शरई मसला है। और अगर सिर्री नमाज़ है जो खामोश रहकर पढ़ी जाती है, उसमें सिर्फ तकबीर होती है, इमाम ज़ोर से उसमें किरात नहीं करता है, तो ऐसी नमाज़ों में अगर पहली रकात में मुख्तदी शामिल हो रहे हैं, पहली रकात में शामिल हुए तो अभी रुकू से पहले पहले वो सना को पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। तो सिर्री नमाज़ों में इमाम के पीछे मुख्तदी सना पढ़ सकते हैं जब तक इमाम रुकू में न जाए। रुकू में जाने से पहले पहले वो अपनी सना को पढ़ सकते हैं, चाहे इमाम किरात कर रहा हो या ना कर रहा हो। और तीसरा मसला ये है कि अगर किसी आदमी की कोई रकात छूट गई, एक रकात छूट गई, दो छूट गई, तीन छूट गई, कितनी भी अगर छूट गई है, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए कायदे के बाद खड़ा होगा। तो खड़ा होने के बाद में अब उसको अपनी, जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होगा तो उस वक्त में सना पढ़ना है, यानी सबसे पहले वो खड़ा होकर सना पढ़ेगा, सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ेगा, उसके बाद अलहम्दु शरीफ और सूरत पढ़ेगा। तो जिसकी रकात छूट गई है वो इमाम के पीछे लगते ही सना नहीं पड़ेगा, वो खामोशी के साथ शामिल हो जाएगा, चाहे सिर्री नमाज़ हो चाहे जहरी नमाज़ हो। दोनों सूरतों में वो जब अपनी नमाज़ अपनी रकात पूरी करने के लिए खड़ा होगा उस वक्त में उसको सना पढ़नी है।